हेलो स्टूडेंट्स, मैथ जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए हम एक ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई क्या है? झंडे की लंबाई क्या है? देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। एक मीनार बनाएंगे, उसके ऊपर एक झंडा बनाएंगे और उससे 10 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण दे रखे हैं। किसके? पहले मीनार के तथा उसके बाद झंडे के उन्नयन कोण दे रखे हैं। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, तब क्वेश्चन को कराते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में हम इसका फिगर बनाएंगे। मीनार बनाएंगे, उसके ऊपर एक झंडा बनाएंगे। मीनार और उसके ऊपर एक झंडा बनाएंगे। ठीक है, मीनार और उसके ऊपर एक झंडा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मीनार को बनाते हैं। सबसे पहले हम मीनार को बनाते हैं। एक मीनार बनाएंगे सबसे पहले हम। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी मीनार है। ठीक है, ये हमारी मीनार है और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक हमारा झंडा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक झंडा है। इसके ऊपर हमारा ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर इसके एक झंडा है हमारा। यहाँ पर एक फ्लैग बनाएंगे हम, फ्लैग। ठीक है, एक झंडा है हमारा यहाँ पर। ये हमारा झंडा है और ठीक मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर देखिए ठीक 10 मीटर की दूरी पर मीनार व झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। क्वेश्चन में कहा गया है मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। पहले मीनार को देखता है वो, मीनार। ठीक है, तो मीनार, यहाँ से मीनार को देखेंगे हम, मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। पहले मीनार को देखता है, फिर झंडे को देखता है। पहले मीनार को देखता है और फिर झंडे को देखता है। फिर झंडे का शिखर का उन्नयन कोण, फिर झंडे को देखता है। ठीक है, झंडे को देखता है, ये हमारा झंडा है। कि शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण। अब उसने शिखर के उन्नयन कोण दिए हमें। ठीक है, शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या दिए हैं? शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यानी कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये वाला उन्नयन कोण हमारा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा 45 डिग्री का है। 45 डिग्री का उन्नयन कोण है। और ये जो हमारा उन्नयन कोण है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे झंडे का वो 60 डिग्री है। ये पूरा 60 डिग्री का है। ये पूरा 60 डिग्री का है। तो हमें झंडे की ऊंचाई निकालनी है। और ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक लेकर, मान लीजिए हमारी ये मीनार का नाम है AB। ये मीनार है हमारी और ये C पॉइंट है यहाँ पे, C पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, C पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा C है, ये वाला पॉइंट C। ठीक है, ये मीनार से 10 मीटर की दूरी पर है। मीनार से 10 मीटर की दूरी पर है। अब ये जो हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है। AB हमारी कोई मीनार है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, माना AB एक मीनार है। यहाँ पे लिख देंगे माना AB एक मीनार है। AB एक मीनार है। एक मीनार है वह AB एक मीनार है और AD एक झंडा है हमारा।
यहाँ पे डी पॉइंट, एडी झंडा है, वह एडी झंडा है, एडी झंडा है, एडी झंडा है, ठीक है, एडी झंडा है। और इसने कहा है ये मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, ये पॉइंट है हमारा, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर ये हमारा पॉइंट है। ये डिस्टेंस हमारी जो है मीनार से ये 10 मीटर की दूरी पर है, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर ये बिंदु हमारा है, ठीक है। तो ये दूरी हमारी 10 मीटर है, ये दूरी हमारी 10 मीटर की दूरी है। इसमें यहाँ पे 10 मीटर लिख देंगे, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इस मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ये जो मीनार की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो हमारी मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये h मान लेंगे। और झंडे की ऊंचाई को आप x मान लेंगे, झंडे की ऊंचाई कह लो या आप लंबाई कह लीजिए, ठीक है। ये हमारी x हो जाएगी और ये हमारी h हो जाएगी, ठीक है। एक को x मान लिया, एक को हमने h मान लिया, तो हमारी ये मीनार की ऊंचाई हमारी h हो जाएगी, h, और ये हमारी झंडे की ऊंचाई x हो जाएगी, x मीटर, ठीक है ना। तथा हमने क्या किया, ए बी इक्वल हमारा h हो गया, ए बी इक्वल हमारा h हो गया, और ए डी इक्वल हमारा x हो गया, यानी कि ये हमारा झंडा है, इसकी ऊंचाई x हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण 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 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारा, ये हमारा लंब है और ये आधार, लंब और आधार में संबंध होता है tan, तो यहाँ पे tan ले लेंगे आप, tan एंगल हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो हमारा है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी है जिसकी वैल्यू हमारी h है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे h बटे आधार हमारा 10 है, तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू रख देंगे 1 बराबर h बटा 10। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हमारा 10 मीटर आ गया। यदि वो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछता तो मीनार की ऊंचाई हमारी 10 मीटर होती, मीनार की ऊंचाई हमारी 10 मीटर होती, तो मीनार की ऊंचाई तो निकल गई अभी यानी, ठीक है। अब हमारी मीनार की ऊंचाई निकल गई, अब हमें झंडे की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब पूरा समकोण त्रिभुज डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में यहाँ पे लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी पूरा लंब है, ये हमारा पूरा लंब है, और बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan, पूरा ट्रायंगल लिया तो एंगल भी पूरा लेना है, यहाँ से बेस लाइन से लेके और यहाँ तक ट्रायंगल के हाइपोटेनस तक, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा tan 60 हो जाएगा, tan 60 यहाँ पे ले लेंगे, tan 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे आप tan 60 डिग्री। यहाँ पे एक आउटलाइन बना लेते हैं, पहले एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 ले लेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे बीच में यहाँ पे, ताकि हमें कोई समस्या ना रहे, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं बीच में पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे अब tan 60, ठीक है। यहाँ पे हम tan 60 ले लेंगे, tan 60, तो यहाँ पे लेंगे हम tan 60, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब हमारा इस पूरे त्रिभुज में लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक
डी से लेके ए तक यानी कि x और ए से लेके बी तक यानी कि h, यानी कि ये पूरी लंबाई हमारी x प्लस एच हो जाएगी। तो ये पूरी लंबाई हमारी x प्लस एच होगी। इसे लिख लेंगे x प्लस एच बटे आधार। आधार हमारा पूरा 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे 10। ठीक है, tan 60 का मान रख देंगे √3। तो √3 बराबर x प्लस एच बटे 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस एच बराबर 10√3। प्यारे विद्यार्थियों, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो h का मान रख देंगे। यहाँ पे किसका मान रख देंगे? h का मान आपको लिखना पड़ेगा। h का मान रखने पर तो आप h का मान, ये लाइन लिख दोगे यहाँ पे, x का मान, h का मान रखने पर तो यहाँ से आपका नेक्स्ट लाइन में x प्लस h की वैल्यू है हमारी 10 बराबर 10√3। 10√3 हमें तो x का मान निकालना है तो ये 10 उधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 10√3 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से आप 10 को कॉमन ले लेंगे। x बराबर 10 को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर √3 -1 ब्रैकेट क्लोज मीटर, ये हमारे झंडे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अगर √3 का मान दिया हुआ है तो आप इसमें रखोगे, अदरवाइज यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ्स जैकपॉट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।